पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार पर गरजेगा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। वाराणसी के इसी दाल मंडी बाजार में हम मौजूद हैं, जहां रोजाना हजारों करोड़ रुपए का व्यापार होता है। और आप देखिए कि यहां पर जो चहलकदमी है वो देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 मीटर तक यहाँ पर जो गलियां हैं वो चौड़ी की जाएंगी। और इसको लेकर जो दुकानदार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ही काशी विश्वनाथ धाम मार्ग जो जाता है उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम रास्ता हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये चौड़ीकरण किया जा रहा है। हालांकि ये प्राचीन समय से यहाँ पर जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो अपना व्यवसाय करते रहे हैं और कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो व्यापार है वो इस पर निर्भर रहता है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। शकील भाई, प्रथम जो कार्रवाई है प्रशासन की वो देखी जा रही है। पीडब्ल्यूडी नगर निगम नापी हो चुकी है, इसके अलावा कई जगहों को चिन्हित किया जा चुका है। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पे? देखिए, दाल मंडी तो आप सालों से चल रहा है कि चौड़ीकरण ये करा जाएगा वो करा जाएगा, लेकिन ये पहले बता दें कि ये हज़ारों साल की मार्केट है। जब बनारस में कोई शहर बना तो चौक बना, चौक से दाल मंडी और नई सड़क बना, ये सीधी रोड निकाली गई। तो आज ये गली है, ना कि गलियों का शहर माना जाता है बनारस, और ये भी गली है, दाल मंडी भी गली है। और जबकि आप नगर निगम का बोर्ड भी देख रहे हैं कि दाल मंडी गली है कि ना कि सड़क है। ऐसे में हम योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है कि इंसाफ करें क्षेत्र के लोगों के साथ। पहली बात कि 3 भाषा अलग अलग दिया गया। पहले दिया गया कि 23 फीट चौड़ी करी जाएगी, तो लोगों ने अपना दिल पे पत्थर रख के कहा कि चलो भाई 23 फीट क्या मामला है, थोड़ा बहुत अपना सब एडजस्ट कर लिया जाएगा। देश की बात है, हित की बात है, बनारस की बात है, काशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, चलो हम लोग स्वीकार करते हैं 23 फुट के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी एक नगर निगम की तरफ से आया, बीडीए की तरफ से आया 33 फुट, तो 33 फुट में भी पत्थर रख के दिल पे आदमी जो कर गया। लेकिन जब 17 मीटर की बात आएगी तो 17 मीटर आपको गदौलिया की रोड नहीं है, 17 मीटर लहुराबीर की रोड नहीं है, 17 मीटर नई सड़क की रोड नहीं है, 17 मीटर चौक की रोड नहीं है। तो दाल मंडी को 17.5 मीटर देने के क्या सोचे? लोगों की दुकानें प्रभावित होगी, कितने परिवार? देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ पे 200 बरस पुरानी लोगों की दुकानें थी, लोग बेचते गए, आते गए, नए आज के डेट में लोगों ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 70 लाख की, किसी ने करोड़ों की दुकान खरीदा है। ये बात अलग है कि रजिस्ट्री नहीं कराया है, लेकिन पैसा दे के लिया है। कितने लोगों की दुकानें प्रभावित हो सकती है, कितना परिवार? कम से कम 10,000 दुकान, 10,000 लोगों की, और 10,000 का परिवार 1 लाख होता है। 1 से 2 लाख परिवार जो है प्रभावित होंगे। यहाँ कहा तो ये जा रहा है कि मुआवजा मिलेगा और ये समय की मांग है, आवश्यकता है, इसलिए किया जा रहा है। मुआवजे की कोई इसमें बात ही नहीं है सर। मुआवजा आप ना दे पाओगे ना हम ले पाएंगे। हमारे बाप दादाओं ने जो चीज़ बनाई है, हम उसका मुआवजा क्यों लेंगे आपसे? आप हमारी चीज़ को क्यों छेड़ रहे? जो मेन आपका चौड़ीकरण का रोड है वो कुदई चौकी से है, जिधर आपको मुश्किल से 20 से 25 मकान मिलेंगे चौड़ा करने के लिए। वहाँ सरकार का खर्च भी कम आएगा और सब चीज़ कम आएगा। एक लगातार एक कम्युनिटी के ऊपर ये तो पूरा प्रभाव कर रहे हैं ना। नई सड़क से चौक तक चौड़ा करने का कोई क्या मतलब है? यानी कुछ मंशा और है? तो मंशा तो साफ क्लियर दिख रही ना, पूरी एक कम्युनिटी को हटाया जा रहा है एक जगह से। बात करेंगे, आपके तो पूर्वजों की यहाँ पर दुकान होगी, दुकान पर आप थे, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? दुकान तो हमारा एकदम प्रभाव खराब वाला है। आज जो हमारे रेसिडेंट उसमें रह रहे हैं, आज 7 साल 70 साल 65 साल 80 साल से जो रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, कहाँ जाएंगे? वो गरीब गुरबान के पास रहने के साथ हिमाने की जगह नहीं का संकट, रोजी रोको तो एकदम प्रभावित हो गया है। चलिए हम अपनी बात को खत्म करेंगे। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है वो किया जाना बताया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे रोजी रोटी? मैं समाजवादी का जो है कार्यकर्ता हूँ। हमारा कहने का मकसद ये है कि आम जनता को आप जो है बेघर कर दे रहे हो, उनको आप दुकान देना चाहिए। मेरा मानना है, जनता का भी मानना है कि आप घर मकान तोड़ रहे हो, वो ठीक है, और जो है मकान देने की जब बात होती है, दुकान और मकान, तो आप भाग जाते हो, फिर आप हिंदू मुसलमान करते हो। यानी इसके पीछे आप अपनी बात बता रहे हैं, इसके मुसलमान है, हम बात करें हिंदू मुसलमान सबका ये देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है मार्केट बना के दीजिए। मान लीजिए जो नगर को पैसा दे रहा था, नगर को जो पैसा दे रहा था, क्या उसको दुकान दी जाएगी? क्या उसको उतना ही मुआवजा मिलेगा? आपसे चर्चा हो रही थी और आपसे ही चर्चा खत्म होगी कि जो जब ये बातें आती है तो आपने बताया कि तकरीबन 1 लाख लोगों
को प्रभावित हो सकते हैं। तो अब क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? यानी कि व्यापार तो काफ़ी दिनों से चलता था आपका। व्यापार तो बहुत सालों से है और बहुत पुराना है, 100, 150, 200 सालों से व्यापार चला आ रहा है। अब आप एक जगह से पूरा व्यापार उजाड़ दोगे तो सारे व्यापारी के जो घर के खर्च हैं, जो भी उनकी मेंटेनेंस है, वो कैसे करेंगे? या तो फिर हम लोग अपने औरत बच्चों को रोड पे लेकर आए, सरकार के सामने उनका गला दबा दें, आग लगा के उन लोग को जला दें, क्योंकि भूखे आप आज नहीं तो कल हमें भूखा मारोगे, हम आज ही अपने बच्चों और बीवी को मार दे रहे। यही हो सकता है सर। ये सामाजिकता नहीं है, ना इसके पक्ष में कोई होगा। कोई एक दुकानदार, एक मकान मालिक, नई सड़क से चौक तक आप निकल जाओ, कोई अगर समर्थन कर देगा जो आप कहो। चलिए तो लोगों के बीच चर्चा थी और आप देखिए कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनका साफ कहना है कि अगर ये कार्रवाई होती है तो ये उनके रोजी रोटी पर संकट होगा, उनके परिवार पर संकट होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।